हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। टीवी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो आजकल उन कंट्रीज़ की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है जिनकी हालत कोरोना की वजह से इंडिया से भी ज़्यादा ख़राब है। उन कंट्रीज़ की न्यूज़ बहुत कम होती है जिनकी हालत इंडिया से बेटर है या और कंट्रीज से भी बेटर है। हम लोग अपनी कमी छुपाने के लिए सबसे पहला काम यही शुरू करते हैं कि दूसरा जिनकी कंडीशन हमसे भी खराब है उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका, इटली, स्पेन, ये सब की खराब कंडीशन सबको पता है और इनकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। लेकिन ताइवान, इजराइल, साउथ कोरिया, ये सब कंट्रीज जिन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, इनकी बातें मीडिया में बहुत रेयरली होती है। ज़्यादातर लोग को ये नहीं पता कि इन कंट्रीज ने क्या स्टेप्स लिए जिस वजह से ये इतना सेफ हैं आज के टाइम पे। आज के इस वीडियो में मैं साउथ कोरिया और इजराइल की बात नहीं करूँगा। ऑल्दो ये दोनों कंट्रीज ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए थे, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ स्टेप्स टाइमली ना लेने की वजह से यहाँ पे पेशेंट्स 10,000 क्रॉस कर गए। आज के इस वीडियो में मैं ताइवान की बात करूंगा। क्या रिस्क फैक्टर्स थे ताइवान के ऊपर और क्या स्टेप्स लिए ताइवान ने जिसकी वजह से ताइवान के आज केसेस हुए हैं सिर्फ 441, जिसमें से ऑलमोस्ट 375 केसेस बाहर से आए हुए थे। डेथ केसेस भी यहाँ पे सिर्फ 7 हुई हैं और इन 7 डेथ्स में से भी मेनली सबको कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज था, जैसे कि डायबिटीज। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ताइवान में रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा थे। सबसे पहला रिस्क फैक्टर ये था कि ताइवान चाइना के बिल्कुल बगल में है। जो नियरेस्ट बॉर्डर है वो अप्रोक्सीमेटली 130-140 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और चाइना तो ताइवान को एज अ कंट्री मानता ही नहीं है। चाइना का मानना यह है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है और चाइना के सपोर्टर्स भी, जो कंट्रीज चाइना को फेवर करती हैं, वो ताइवान को चाइना का ही पार्ट मानती हैं। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो चाइना और ताइवान काफ़ी बिजी रूट है, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, रेगुलर फ्लाइट्स यहाँ चलती रहती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ताइवान के लिए। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ताइवान की पॉपुलेशन है इस समय 2.38 करोड़। अब ये वैसे तो सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन ताइवान का जितना एरिया है उस हिसाब से ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी है 397 पर स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया की है 464 पर स्क्वायर किलोमीटर और ताइवान की है 649 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि ये इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। तो पॉपुलेशन का भी कोई बहाना नहीं दे सकता। और अगर कम पॉपुलेटेड कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ताइवान के बराबर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बड़ा है तो डेंसिटी वहाँ की इतनी कम है कि शायद अगर आप सुने तो आपको हंसी आए। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 3.3 पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का रेशियो निकाले या डेथ रेट का रेशियो निकाले पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो भी यहाँ पे हर तरह से सबसे कम पेशेंट्स हैं। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर है कि ताइवान ने कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था। जिन कंट्रीज़ ने टोटल लॉकडाउन नहीं लगाया उन्हें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी, जैसे कि अमेरिका। लेकिन ताइवान ने इस बात को प्रूव कर दिया कि अगर अवेयरनेस हो और स्टेप्स टाइमली प्रॉपरली लिया जाए तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ताइवान इतना एक्टिव इसलिए था क्योंकि 2003 में जब सार्स कोरोना वायरस हिट किया था तो उस समय ताइवान को काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा था। लगभग 1,51,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, जिसमें से 668 पॉजिटिव पेशेंट्स थे और 181 डेथ हुई थी। तो इस वजह से ताइवान काफ़ी कॉशियस हो गया था। जिस समय बाकी कंट्रीज़ ये सोच रही थी कि स्टेप्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ चाइना में ही था, उस समय ही ताइवान ने स्टेप्स लेना शुरू कर दिया था। ताइवान को जैसे ही ये न्यूज़ मिली कि वुहान में निमोनिया जैसे सिम्टम्स वाला कोई वायरस वहाँ पे लोगों को हिट किया है, तो 31 दिसंबर 2019 को ही ताइवान के सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ने एयरपोर्ट पे आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी और वहाँ पे थर्मल कैमरास लगा के सब लोगों को स्कैन किया जा रहा था। सीडीसी ने 5 जनवरी 2020 को ये सबसे पहला स्टेप लिया
कि जितने भी लोग पिछले 14 दिन में चाइना से आए हुए हैं सबकी घर घर जाके टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। 21 जनवरी को यहाँ पे पहला कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट मिला। उसके बाद 26 जनवरी को वुहान से आने वाली सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। फिर कुछ ही दिन बाद 6 फेब तक चाइना से आने वाली हर फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। अफेक्टेड एरिया से आने वाले लोगों को 14 डेज का क्वारंटीन मस्ट कर दिया गया। इन्होंने 50,000 से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया। इस क्वारंटीन रूल को जो वॉयलेट कर रहा था, जैसे फ़ोन स्विच ऑफ करके बाहर निकलना या किसी भी रीज़न से कैसे भी वॉयलेट करने पे अगर पुलिस पकड़ ले रही थी तो इंडियन करेंसी के हिसाब से इन्होंने 25 लाख रुपए तक का फाइन इम्पोज किया। यहाँ के सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर ने डेली कुछ स्टेप्स लाना शुरू कर दिए डिजीज को कंट्रोल करने के लिए और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। टीवी और रेडियो के लिए इन्होंने हर घंटे कोई ना कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम या क्लिप चलाने के लिए ऑर्डर दे दिया। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इन्होंने सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया कि सबसे पहले ताइवान में सफिशिएंट सप्लाई हो जाए। अगर मास्क की बात करें तो ताइवान यूजुअली इंपोर्ट करता था ये मास्क बाहर से, लेकिन इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दिया और खुद से प्रोडक्शन शुरू कर दी। बहुत लार्ज स्केल पे इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इन्होंने सोल्जर्स को भी लगा दिया मास्क प्रोडक्शन में और इन्होंने प्रिजनर्स को भी मास्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने मास्क का प्रोडक्शन बढ़ाया ताइवान के अंदर और सफिशिएंट अवेलेबिलिटी होने के बाद इन्होंने एक्सपोर्ट करके बाकी कंट्रीज को भी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जब लोगों को पता चला कि पब्लिक प्लेस पे इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है तो लोग थोड़ा पैनिक हो गए और बल्क में मास्क परचेज करने लगे। तो ताइवान ने इसको कंट्रोल करने के लिए मास्क राशनिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया मास्क परचेज करने के लिए और इसमें कुछ लिमिट्स भी लगाई। ताइवान में हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना कंपलसरी है, तो इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि मास्क परचेज करने के लिए सबको अपना इंश्योरेंस कार्ड नंबर दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन पहले अपनी रिक्वायरमेंट भरनी पड़ेगी, अपनी टाइमिंग की किस शॉप पे और किस समय जाना चाहते हैं ये भरना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली आप जाके परचेज कर सकते हैं। इस कार्ड नंबर से ऑड नंबर वालों को मंडे, वेंसडे, फ्राइडे में मास्क मिलता था और इवन नंबर वालों को ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में मास्क मिलता था। एडल्ट्स के लिए एक वीक में 3 मास्क की लिमिट थी और किड्स के लिए 5 मास्क की लिमिट थी। एक वीक में एक ही बार मास्क लिया जा सकता था और इस लिमिट को धीरे धीरे करके मास्क की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली इसको इंक्रीज किया गया। फिर पब्लिक प्लेस पे मास्क ना पहनने पे इन्होंने इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 40,000 रुपए का फाइन इम्पोज करना शुरू किया। अगर सैनिटाइजेशन की बात करें तो यहाँ की गवर्नमेंट ने सोल्जर्स को भी इन्वॉल्व करा दिया था सैनिटाइजेशन करने के लिए। यहाँ पे टाइमली सैनिटाइज किया जा रहा था और इतने अच्छे से सैनिटाइज किया जा रहा था कि जैसे बारिश की जा रही हो। 10 मई को यहाँ पूरे 28 दिन हो चुके थे जब यहाँ के लोकल एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला था और आज पिछले कई दिन से यहाँ का ग्राफ 441 के आगे नहीं बढ़ा है। इनमें से भी 410 से ज़्यादा पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स बताए जो ताइवान ने लिए कोरोना वायरस से बचने के लिए। हम लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए या किसी भी चीज़ से बहुत अच्छे से अवेयरनेस स्प्रेड नहीं करते हैं। फेक न्यूज़ जल्दी स्प्रेड हो जाती हैं और एक्चुअल जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वो हर लोग तक पहुंच नहीं पाती है। हम लोग कितना भी कोई बहाना दे दें कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है या यहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन नुकसान तो हो ही रहा है। सिर्फ बहाने दे के ना हम किसी की डेथ रोक पाएंगे और ना इकोनॉमिक डाउनफॉल रोक पाएंगे। तो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है और अच्छे स्टेप्स लेना, तभी ये इस चीज़ से हम लोग बाहर निकल पाएंगे, वरना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज भी इंडिया में टोटल 30 लाख के अराउंड टेस्टिंग हुई है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोग अफेक्टेड हैं। तो अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा कोई उम्मीद नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए,
See you in the next video and thanks for watching.